नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग सिंथेसिस जो कक्षा 12 में दूसरा चैप्टर है ग्रामर का, उसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं और देखेंगे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। Which sentence would be the correct transformation of everyone knows that the earth is round to a compound sentence? इसका मतलब हमें इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। सेंटेंस है हमारा everyone knows that the earth is round। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ये सेंटेंस है किसमें। थोड़ी बेसिक की जानकारी हम दे देते हैं आपको। सिंथेसिस की अगर हम बात करें, सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर देखना, सिंपल में वर्ब एक होनी चाहिए, कंपाउंड में 2 क्लाज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाज होता है, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लाज। और इसमें कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक प्रिंसिपल क्लाज होगा और एक होगा सबऑर्डिनेट क्लाज। तो ये है, अब हमें पहचानना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है। कंजक्शन भी आपको पते होने चाहिए। कंपाउंड में कंजक्शन कौन कौन से आते हैं, तो कंपाउंड में कंजक्शन आपको पता है, एज, एंड आता है, सो आता है, बट आता है, देयरफॉर आता है, स्टिल आता है, अदरवाइज आता है, और आता है, आइदर आर आता है, नाइदर नार आता है। तो ये सारे कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके हम बनाते हैं। सबऑर्डिनेट की बात करें अगर, तो सबऑर्डिनेट में आपको पता है डेट आता है, हु, हुज, हुम, विच, डेट आता है, और व्हेन आता है, इफ़ आता है, अल्दो आता है। इस तमाम जो हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन उसमें प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एवरीवन नोज डैट, यहाँ पर डेट लगा हुआ है, की का अर्थ आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस था सबऑर्डिनेट। कौन सा है? सबऑर्डिनेट, यानी सबऑर्डिनेट का यूज हुआ है इसमें। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स का है। किसका है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स से बता रहा है कंपाउंड में बनाइए। किस में बनाइए? कंपाउंड। और कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड के लिए तो हमें कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं, एवरीवन नोज डेट द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस देखते हैं, अल्दो एवरीवन नो द अर्थ इज राउंड। तो आपको क्या लग रहा है? कंपाउंड बनाना है, और जबकि अल्दो का प्रयोग आपको पता होना चाहिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। किस में होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये तो गलत हो गया। दूसरे वाला देखते हैं, द अर्थ इज राउंड, गोल है, सिंपल है। ये क्या है? सिंपल। क्योंकि ये अगर 2 सेंटेंस, 2 क्लाज ही नहीं है तो वहाँ पर सिंपल हो, क्योंकि सिंपल में एक ही क्लाज होता है, यानी एक ही सेंटेंस होता है। और सिंपल का बहुत बढ़िया पहचान ये होती है कि उसमें वर्ब एक होती है। तो यहाँ पर वर्ब एक सिर्फ ईजी है, इसलिए सिंपल है। तो कंपाउंड में तो बनाना ही। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा वाला, द अर्थ इज राउंड एंड एवरीवन नोज इट। तो एंड का प्रयोग जो है उसमें होता है। किसमें? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में 4 प्रकार के होते हैं, कैमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। तो यहाँ पर एंड का प्रयोग हुआ है, तो हो सकता है ये सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं, एवरीवन नोज एंड द अर्थ इज राउंड। तो एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, और पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर सेंटेंस सही नहीं आ रहा है। पृथ्वी गोल है और प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा आंसर जो है वो सही होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस सिंथेसिस क्वेश्चन नंबर 2। विच सेंटेंस वुड बी द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डू। मैं जिम्मेदार हूँ जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आइए, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो देखते हैं भैया। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लाज होना चाहिए। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल बट, तो यहाँ पर बट का प्रयोग करते ही ये बन गया है कंपाउंड। क्या बन गया है? कंपाउंड। तो इट इज नॉट कंपाउंड सिंपल सेंटेंस। आई डू, ये सिंपल सेंटेंस बहुत ही बढ़िया सिंपल सेंटेंस, सबसे बढ़िया उदाहरण है सिंपल सेंटेंस का। लेकिन क्या पूछा गया है? मैं करता हूँ, और बाकी बातें नहीं आई है। मैं जिम्मेदार हूँ जो मैं करता हूँ। इसमें सिर्फ आई एम रिस्पॉन्सिबल दे दिया, इसमें आई डू दे दिया, इसमें आई एम रिस्पॉन्सिबल दे दिया। बेवकूफ़ बना रखा है। ये देखते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन, सही है।
मैं जो भी करता हूँ मेरे एक्शन के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो ये सेंटेंस पूरा हमें अर्थ भी दे रहा है और एक ही इसमें वर्ब है, इसलिए सिंपल सेंटेंस यही है। तो हमारा ये चौथा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं, ये वाला सही था। सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिस सेंटेंस वुड बी द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स ही जंप्ड इनटू द रिवर। पहले तो ये पहचान लगाओ ये सेंटेंस है कौन सा। देखिए टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स अब ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो ये सेंटेंस कौन सा पता है आपको? ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस? इसमें एक ही वर्ब है, जंप्ड। और ये आप टेकिंग देख रहे हो, ये वर्ब नहीं है, ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता, सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल से कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड बनाने के लिए हमारे पास दो क्लाज होने चाहिए, एक तरफ प्रिंसिपल क्लाज होना चाहिए और एक तरफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो ये तो सिंपल ही बन गया क्योंकि एक ही वर्ब है। काट दो इससे भाई। ही टुक अप हिज क्लोथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर। हाँ, तो इसमें हमें एंड से जुड़ा हुआ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जुड़ा भी हुआ है और दो क्लॉज भी हैं और अर्थ भी आ रहा है। उसने अपने कपड़े लिए और नदी में टॉक ऑफ उतारे उसने और नदी में कूद गया। वेन ही टेक ऑफ हिज क्लोथ्स ही जंप, तो वेन का प्रयोग होता है, ये बन गया हमारा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब, और सबऑर्डिनेट का प्रयोग किस में होता है बोलो? कम्प्लेक्स में। इट इज कम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पर सही उत्तर नहीं होगा। ही जंप्ड इनटू द रिवर सिंस, सो सिंस का प्रयोग भी किस में होता है? तो ये भी सबऑर्डिनेट में होता है और सबऑर्डिनेट का मतलब है कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सेंटेंस सिंथेसिस क्वेश्चन नंबर 4। वाइल सेंटेंस वुड बी द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई वाज ग्लेड टू नो दैट ही हैड सक्सीडेड टू ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना तो ठीक है, लेकिन पहले हमें ये जानना ये है कि इसमें डेट लगा है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट है और सबऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये कंपाउंड कम्प्लेक्स है। तो कम्प्लेक्स से हमें सिंपल बनाना है। वेरी गुड। अब सिंपल बनाना, सिंपल में हमें एक वर्ब देखनी है। आई एम ग्लेड टू नो ऑफ हिज सक्सेस। सही बात है, इसमें एक वर्ब दिख रही है हमको, बाज ग्लेड, बाज तो पैसिव में है, तो यहाँ पर ये सही हो सकता है। और देख लेते हैं हम, डाउट क्लियर कर लें अपना। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डेट लगा हुआ है, तो ये तो सबऑर्डिनेट है यानी कम्प्लेक्स है, तो ये नहीं हो सकता। चलिए अगले वाले में आते हैं। आई वाज ग्लेड टू नो, सो लग गया, तो ये तो कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। कंपाउंड क्यों बना? क्योंकि ये कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। ही सक्सीडेड सो, तो यहाँ पर भी सो लग गया, तो ये भी कोऑर्डिनेटिंग हो गया, और कोऑर्डिनेटिंग हो गया तो कंपाउंड हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यानी उत्तर हमारा पहला सही होगा। पहला वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा। पहला क्यों सही होगा? क्योंकि बोला था सिंपल बनाना है, बाकी सब लोग इधर उधर के हैं। सेंटेंस सिंथेसिस क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच सेंटेंस वुड बी द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? विच सेंटेंस वुड बी द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? माई मोटरसाइकिल वाज आउट ऑफ फ्यूल, सो आई हैड टू गो टू द क्लोजेस्ट सर्विस स्टेशन। कम्प्लेक्स बनाना है। ठीक, कम्प्लेक्स तो बनाना है, तो इसका मतलब कम्प्लेक्स तो है नहीं, लेकिन ये सेंटेंस है किसमें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लंबा है और इसमें दो हमें सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। एक है माई मोटर बाज आउट ऑफ फ्यूल, एक सेंटेंस हमें ये दिख रहा है। एक है आई हैड टू गो द क्लोजेस्ट सर्विस यहाँ पर। तो यहाँ पर सो कंजक्शन का प्रयोग हुआ है, और कंजक्शन ये कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसका मतलब ये कंपाउंड है, और कंपाउंड से हमें कम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, कम्प्लेक्स बनाना है। तो देखिए पहला सेंटेंस, माई मोटरसाइकिल वाज आउट ऑफ फ्यूल वाइल आई हैड टू गो द क्लोजेस्ट सर्विस स्टेशन। हाँ, ये वाला बिल्कुल हो सकता है। आगे देख लेते हैं। सिंस माई मोटरसाइकिल वाज आउट ऑफ फ्यूल आई हैड टू गो टू द क्लोजेस्ट सर्विस स्टेशन, ये वाला भी हो सकता है क्योंकि ये भी उसमें है। तीसरा वाला देखते हैं हम। माई मोटरसाइकिल वाज आउट ऑफ, एंड लग गया। क्या लग गया भैया? एंड लग गया, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कंपाउंड ही है। माई मोटरसाइकिल वाज आउट ऑफ फ्यूल बट, फिर से बट आ गया, तो इसका मतलब ये कंपाउंड है। दो हो सकते हैं, पहला और दूसरा। अब यहाँ पर देखना है ध्यान से। माई मोटरसाइकिल वाज आउट ऑफ फ्यूल वाइल आई हैड टू गो टू द क्लोजेस्ट सर्विस स्टेशन,
while I had to go to the closest service station since my motorcycle was out of fuel I had to go to तो यहाँ पर भाई दूसरा वाला एकदम सही होगा। क्यों सही होगा? दूसरा वाला। तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।